हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। एक और रिएक्शन वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई ये जो रिएक्शन वीडियो है, तुमने नीचे टाइटल देखा होगा, ये हॉरर है और ये है SRP के चैनल से। सब्सक्राइब करना भाई को और मेरे चैनल को भी करना अगर चैनल पर नए हो तो, और पसंद आए तो लाइक करना। तो चलते हैं वीडियो की ओर। थोड़ी ओ शीट, आवाज़ बढ़ा दूँ भाई। हिमाचल प्रदेश, मिस्टीरियस ग्रैंड पेरेंट्स। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहाँ पे मैं आपके भेजे हुए क्रीपी या फिर हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूँ। तो अगर आपको भी कभी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, जहाँ पे आप ये फॉर्मेट यूज करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है वो हमें आती है बैंगलोर से एंड इट इज बाय अ गर्ल नेम रूप। ये रूप की बहुत ज्यादा पुरानी स्टोरी है। शी इज, मेरा मानना है भाई, सबके पास एक हॉरर स्टोरी तो ज़िंदगी में ज़रूर मिलती है उसे सुनाने को। और वो सबकी कॉमन जो होती है कि मेरे दादा को भूतनी दिखी थी, उन्होंने उससे बीड़ी मांगी, ये तो सबका कॉमन होगा। देख लेना, मेरे दादा को भी दिखी होगी, क्योंकि तो सबका कॉमन है भाई, कुछ ना कुछ तो। मैरिड एट दिस पॉइंट, आई थिंक सो इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली। बट या रूप का जो राइटअप था वो थोड़ा सा इट वॉज नॉट प्रॉपर, इसीलिए मैंने खुद रीराइट करा है। बट दिस स्टोरी इज एक्चुअली वेरी क्रीपी गाइज, आई एम नॉट गोना लाई, क्योंकि इट इज अदर देन जैसे भूत वाला हॉरर होता है ना, उससे थोड़ा सा अलग है ये। एंड ये स्टोरी रिवॉल्व करती है उसके ग्रैंड पेरेंट्स के अराउंड। इसकी वीडियो में ना तुम वाइब देखो, अलग से हॉरर क्रीपी वाइब आती है, एकदम अलग ही लगता है सब कुछ। रूप मैं स्टोरी को रीराइट करा है इसने। मेरा छोटा भाई, हम लोग बैंगलोर के कोरमंगला सिटी में रहते हैं। अभी मेरे स्कूल की छुट्टी ही पड़ी थी, पर कोरमंगला की कोजी वाइफ को पीछे छोड़ के मैं हिमाचल प्रदेश जा रही थी अपने दादा दादी के पास न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत दूर नहीं मम्मी रहते? पापा काम में बिजी थे और मेरे भाई का हॉलिडे होमवर्क बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए घर में बड़ा होने के नाते मुझे अकेले ही जाना पड़ा। एंड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, मुझे कुछ ऐसा करना था सोलो ट्रैवलिंग टाइप का। इसलिए फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन आई वॉज रेडी फॉर इट। मैं लास्ट टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से तब मिली थी जब मैं बच्ची थी, लेकिन अब मैं 19 की हो गई थी और मेरे मन में एक्साइटमेंट और थोड़ी नर्वसनेस भी थी। द शिफ्ट फ्रॉम कोरमंगला टू हिमाचल वॉज ह्यूज, क्योंकि इतना ज्यादा ठंडा मैंने शायद ही कभी बैंगलोर में विटनेस करा। जब भाई तुम साउथ से एकदम से नॉर्थ में जा रहे हो, तो मुझे लगता नहीं तुम्हारी बॉडी एकदम से अडेप्ट कर सकती है। टाइम लगता है बॉडी को अडेप्ट करने में चीज़ों को। बायोलॉजिकल क्लॉक तुम्हारी उस तरह से मेंटेन रहती है जिस जगह पे तुम रह रहे हो, फिर एकदम से तो चेंज करते तो ऑब्वियसली दिक्कत होती है। बट स्टिल हवा पानी का भी सीन होता है। जैसे ही गांव की नैरो और मटी गलियों में मेरी बस एंटर हुई, मुझे एक कोल्ड ब्रीज फील हुई जो मेरे स्पाइन तक जा रही थी। रात का टाइम था और हर जगह बस अंधेरा ही अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट्स भी बेयरली चल रही थी और मेरी हार्ट बीट्स फास्ट हो रही थी। तभी बस ने एक हल्की सी ब्रेक मारी और कंडक्टर ने बोला, ये रहा हमारा स्टॉप, हिमाचल गाँव। मेरे सामने एक पुराना लकड़ी से बना हुआ घर था जो हवा के साथ। हिमाचल में भी लकड़ी से बने हुए घर? पता नहीं यार, मैं कभी गया नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है। अगर किसी को आइडिया हो तो बताना भाई ज़रूर। हिलता सा लग रहा था मुझे। उस घर के अंदर घने शैडोज थी जो मुझे वेलकम कर रही थी। मैं अपने दादा दादी के घर में पहुंची और मैं थोड़ी हेजिडेंट थी, लेकिन दादा दादी का ख्याल आते ही मैंने दरवाजे पर नॉक किया। कुछ सेकंड बाद मेरे दादा ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में कुछ अजीब सी ही शाइन थी जो मुझे पहले कभी नहीं लगी थी किसी भी आदमी के थ्रू। दादी मेरे पीछे ही खड़ी थी, बिल्कुल खामोश, और उनके चेहरे पर एक अजीब सा ब्लैंक एक्सप्रेशन था। लेकिन मेरे दादाजी मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। पहचाना कैसे दादा? एंड आई हग्ड हिम। मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सवाल उठ रहा है कि दादा ने जब उसे बचपन में देखा था, ऑब्वियसली अब वो 19 साल की मतलब 19 साल की हो गई है, और वो जब अपने दादा दादी से मिलने आ रही है तो दादा पहचाना कैसे कि ये वही है? बैक दिस वॉज आफ्टर ईयर्स, लेट मी रिमाइंड यू। तो मैं भी अपने दादा दादी से मिलके बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन जैसे ही मैंने दादाजी का हक ख़त्म करा और पीछे मुड़ी तो मैंने देखा कि दादाजी के चेहरे पर एक हल्की सी क्रीपी सी मुस्कुराहट थी, जैसे कि हक करते समय वो मुझसे कुछ छुपा रहे थे।
मेरी दादी मेरे पीछे ही खड़ी थी, तो उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ लगाते हुए मुझे इशारा करा कि चलो घर के अंदर चलो। बोली नहीं लेकिन दादी कुछ? जैसे ही मैं उनके घर के अंदर आई, मुझे एक स्ट्रेंज सी स्मेल फील हुई, जैसे कुछ पुरानी सब्जियां या चीज तो मेरे को आइडिया लग गया है कि क्या हो चुका है। वहां शायद तुम्हें भी लग गया होगा। या फिर किसी चीज में फंगस लगा हो, वैसी वाली स्मेल। एंड टू बी ऑनेस्ट, पूरे घर में एक चिलिंग सी फीलिंग आ रही थी, और वॉल पे पुरानी फैमिली फोटोज लगे हुए देखकर इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ हॉरर मूवी। उनमें से कुछ में दादा और दादी यंग दिख रहे थे, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस उन फोटो में काफ़ी अनसेटलिंग थे। एंड मे बी दिस इज माई इमेजिनेशन, पर उनके एक्सप्रेशन फोटोज में भी सेम वैसे ही थे जैसे अभी वो मेरे सामने एक्सप्रेस कर रहे थे। दादा दादी सब ठीक है ना? मैंने हल्का सा स्माइल देते हुए उनसे पूछा। सब बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम्हारे आने का ही इंतज़ार कर रहे थे हम दोनों, दादाजी ने रिप्लाई दिया, लेकिन उनकी आवाज़ में कुछ ज़्यादा ही ठहराव और एक अजीब सी इंटेंसिटी थी। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी और बात करी और मैं फिर अपने कमरे में चली गई। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मुझे उन पुरानी दीवारों से कुछ घूरता हुआ सा फील हो रहा था, जैसे कोई दीवार के पीछे छुपकर। मेरा मानना है ये सबसे क्रीपी फीलिंग है कि तुम सो रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई देख रहा है। अब मेरे साथ बहुत होता है ये भाई, जो फटती है ना, और तुम कुछ बोल भी नहीं सकते किसी को, क्योंकि तुम अकेले सो रहे हो ऑब्वियसली। मुझे देख रहा हो, अंदर ही अंदर एक एंग्जाइटी सी हो रही थी मुझे, लेकिन मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि इतना ओवर थिंक मत कर, शायद थकान की वजह से तुझे वियर्ड फील हो रहा है, और हाँ वैसे भी ये नई जगह है। हाँ ये सही कह रहा है, वो नई जगह है, इसलिए हो सकता है कि जैसे तुम कई जगह पर जाओ और तुम्हारे लिए वो नई हो, तो तुम्हें अडेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो, तो तुम्हें वो क्या कहते हैं, भ्रम हो उस जगह का कि मुझे कोई ऐसे घूर रहा है या कोई यहाँ पे मेरे साथ चल रहा है। होता है नई जगह पे जाने पे भाई। तो ऐसा फील होना जायज़ है। हाँ, जायज़ है भाई वो। मैंने अपने आप को ये चीज़ कही, लेकिन स्टिल आई डिड नॉट बिलीव माई सेल्फ ऑल्सो। रात के करीब 1 बज रहे थे। मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। घर के कॉरिडोर से कुछ मर्मरिंग और कुछ फेंट सी विस्परिंग आ रही थी, जैसे कोई किसी से क्वाइटली बात कर रहा हो। मैं क्यूरियोसिटी की वजह से कमरे से निकल के देखने चले गई इस चीज़ को, लेकिन कॉरिडोर में दादाजी खड़े थे और वो एक अजीब सी आवाज़ में बोल रहे थे, जैसे वो किसी को डरा रहे हो या किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे और कोई नहीं था। दादाजी सब ठीक है ना? मैंने धीरे से उनसे पूछा। वो एकदम से बातें करते हुए रुक गए और ऐसे 360 में अपनी गर्दन मोड़ी। मुड़कर वो मुझे घूरने लगे थे, अब वो भी बिना कुछ बोले। उनके चेहरे पर एक अनईजी सा एक्सप्रेशन था, सेम फोटोज जैसा। एंड अगेन आई कुड फील दिस थिंग कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ सेकंड्स के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, हाँ बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं है, जाओ सो जाओ। आई स्माइल्ड बैक एट हिम, पर सच बोलूँ तो मुझे इतना अनईजी फील हो रहा था कि मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। और वापस अपने कमरे में लौटते ही मैंने अपने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी, जैसे कि वो मुझे बचा सकता था। भाई भूत तो वैसे होते हैं ना, क्या बोलूँ मैं उन्हें, जो दीवारों के आर पार जा सकते हैं। क्या बोलते हैं वर्ड को, मालूम नहीं मुझे, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि ये कुछ नॉर्मल नहीं था। जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी मैंने सुना, वो नॉर्मल नहीं था। मैंने डिसाइड करा कि मैं अगले दिन इसके बारे में और ज़्यादा सोचूंगी या फिर ध्यान दूंगी, और कुछ गड़बड़ होगी तो मैं इन लोगों को पकड़ लूंगी। सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे गई तो दादी किचन में खड़ी थी, लेकिन उनकी आईज बिल्कुल ब्लैंक थी और वो एक अजीब सा सॉन्ग मरमर कर रही थी। शायद से कोई पुरानी हिमाचली गाना था ये, या फोक सॉन्ग था, क्योंकि मैंने पहले कभी तो अपनी मम्मी के मुंह से भी सुना था, लेकिन उनका फेस, मेरी दादी जी का फेस बिल्कुल ही एक्सप्रेशनलेस था, जैसे वो किसी और दुनिया में खो गई हो। दादी आप क्या कर रहे हो? पोजेस हो सकते हैं, हो सकता है। स्माइलिंग वे में उनसे ये चीज पूछी ताकि टेंशन कम हो जाए कमरे में, मास लेकिन वो एकदम पोजेस से रुक गई। दोनों, मतलब दादा दादी ऐसा देखने लगी जैसे मैंने उन्हें पहचाना ही नहीं हो। फिर उन्होंने स्लोली स्माइल किया, लेकिन उनकी स्माइल में एक अजीब सी छवि थी। वो प्यार नहीं था या वो और कुछ भी नहीं था। वो ऐसा था जैसे कि एक रोबोट प्रिटेंड कर रहा हो
कि एक ह्यूमन स्माइल कैसे करता है। कुछ नहीं बेटा, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। अभी तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो दादा दादी है ये पोजेस हो रखे हैं, तो फिर ये डेड है और वो उस लड़की को लूर कर रहे हैं ताकि उसे, शायद वो भी पोजेशन के लिए कुछ हो या उसे मारना चाह रहे हो, ऐसा कुछ। एंड दैट्स व्हेन इट क्लिक टू मी, जो लास्ट नाइट की मरमरिंग की आवाज़ थी वो और किसी की नहीं बल्कि मेरी दादी जी की ही थी। इनफैक्ट व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मेरे दादाजी अपना मुंह तो मूव कर रहे थे, दैट मीन्स ही वॉज प्रिटेंडिंग टू टॉक, लेकिन उनकी आवाज़ मुझे कल रात सुनाई ही नहीं दी थी। एंड नाउ आई न्यू दिस थिंग। अच्छा, तो दादा बोल रहा है लेकिन दादा की आवाज़ नहीं है, दादा सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, आवाज़ दादी की है। मेरे दादा दादी के साथ कुछ तो अजीब सा हो रहा है, बट इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम देम, आई डोंट नो व्हाई, मुझे वहीं रह के इस मिस्ट्री को सॉल्व करना था। ब्रेकफास्ट के बाद भाई सबसे बढ़िया तरीका मिस्ट्री सॉल्व करने का पड़ोसियों से जाके पूछो, उन्हें रहती है खबर सारी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। दादाजी गार्डन में थे और उन्होंने मुझे बुलाया, आओ बेटा आज हम गार्डनिंग करते हैं। उनके हाथ में एक पुरानी सी रस्ती सा खुरपा पकड़ा हुआ था। अच्छा, पर उनका चेहरा फिर से बदला हुआ था, जैसे मैं किसी और इंसान से ये साला कितने क्रीपी में बोल रहा है। मिल रही हूँ। यही डरा रहा था तो। कॉशियसली गार्डन की तरफ बढ़ गई थी। जैसे ही मैं उनके पास पहुंची, मेरे दादाजी ने मुझे देखा। अचानक से वो बोलने लगे, तुम्हें पता है ना, यहाँ पे पेड़ और पत्थर सब कुछ याद रखते हैं, हर एक चीज वो याद रखते हैं। मैंने कहा, जी मैं समझ गई हूँ, बट सीरियसली इवन सेइंग दीज 4 वर्ड्स स्कैर्ड द शिट आउट ऑफ मी। ओके भाई, प्रीमियम लेना पड़ेगा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दादाजी मेरे हर एक वर्ड को बहुत ज़्यादा कॉशियसली सुन रहे हैं, एंड ही इज जजिंग मी ऑन एवरी सिंगल थिंग दैट आई डू। मैं भी कैसा पागल सा हूँ, तुम्हें तो ये सब कुछ याद ही होगा, है ना अनु? तुमने तो यहाँ पे बचपन से खेला है, याद है ना ये पेड़ पे जो ये मार्क है, ये भी तो तुमने ही दिया था। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि वो मुझे कोई और समझ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था लड़की का नाम अन्नू था, पहले तो कुछ और था, शायद रूप था, कि मैं अपने दादाजी से क्या बोलूं या फिर वो क्या बोल रहे हैं मुझे। लेकिन हिम्मत करके मैंने उन्हें क्लैरिफाई करा, दादाजी मैं अन्नू नहीं हूँ, मैं आपकी पोती हूँ, अन्नू की बेटी। क्या मेरे दादाजी ने अभी मुझे मेरे माँ के नाम से पुकारा? लेकिन ये चीज़ लेकिन ये तो कॉमन मिस्टेक है ना, हो जाता है तो निकल जाती है मुंह से। क्लियर करने के बाद भी वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मानो उन्हें मेरी बात समझ ही ना आई हो। फिर वो 1 सेकंड के लिए चुप हो गए और उनका चेहरा एकदम से ब्लैंक हो गया था, जैसे मैंने कोई बटन ऑफ कर दिया होगा उनके शरीर में। और फिर वो धीरे से बोले, हाँ मुझे पता है। पर उनकी आवाज़ में वो वार्मथ नहीं थी जो पहले उन्होंने मुझे अन्नू बोलते हुए कही थी, या जो मुझे उस समय दिखी थी। मैंने वहाँ से हटना ही बेटर समझा और घर के अंदर चले गई। मैं किचन में दादी खड़ी थी और वो भी बिना। क्या बॉडम लड़की है भाई, अगर तुझे ऐसा कुछ लग रहा है तो बाहर निकल के देखना चाहिए ना, आस पड़ोस में जाके पूछ कि क्या सब कुछ ठीक रहा है या फिर नहीं रहा भाई। कुछ कहे, मुझे देख रही थी, बस घूरते जा रही थी मुझे। एंड सीरियसली अगर मैं अब तुम्हें सच में या तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे पड़ोसी हैं ही नहीं, इनका आइसोलेटेड जगह पे घर होगा एकदम। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मेरे दादा दादी ही नहीं बल्कि पूरी जगह, ये दादा दादी का घर, हर एक पत्ता बस मुझे ही घूरे जा रहा है। और इससे पहले कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि एक्चुअली मैं वहाँ पे हो क्या रहा था, आई नीड टू टेल यू अबाउट 1 मोर इंसिडेंट दैट हैपेंड टू मी व्हाइल आई स्टेड देयर। मुझे यहाँ रहते हुए अब 3 दिन हो गए थे। बताओ। हाँ, मैं कॉन्टिन्यूसली अपनी मम्मी से फ़ोन पे बातें कर रही थी, पर मेरी मम्मी को जैसे इन बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। शी केप्ट ऑन टेलिंग मी, अरे बेटा तुम ज़्यादा सोच रहे हो, गाँव में लोग ऐसे ही होते हैं, अपने पापा को ही देख लो। नहीं भाई, ऐसे नहीं होते गाँव में। था ऐसी मस्त थॉट कि मैं बच्ची हूँ इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ऑल ऑफ ओके, वो बच्ची है तो वो अकेली चले गई वहाँ पे, बच्ची है तो दिस वाज रियल टू मी। तो तीसरी रात में मैं अपनी मॉम से बात ही कर रही थी कि तभी मुझे दरवाजे पे एक नॉक सुनाई दी। मैंने फोन कट करके दरवाजा खोला तो मेरी दादी वहां पे खड़ी थी। एंड शी केप्ट ऑन सेइंग टू मी, तुम सोने क्यों नहीं जा रही हो? तुम्हारा कल स्कूल है ना, जाओ जाके सो जाओ।
जल्दी जाओ, स्कूल है। मैं उन्हें चुपचाप देखती रही एंड बिना कुछ कहे मैं अपने बेड की तरफ घुसी और मैंने चादर ओढ़ना शुरू करा। मेरी दादी ने मेरी चादर मेरे मुंह पे तक लगाई और फिर बाहर जाते हुए उन्होंने कमरे की लाइट बंद करी कि तभी उन्हें मेरा ब्लू सूटकेस दिखा था जो मैं अपने साथ कोरमंगला से यहाँ लाई थी। उसे देखकर जैसे वो फ्रीज ही हो गई थी एंड फिर बिना कुछ कहे वो एक बार मेरी तरफ मुड़ी एंड फिर लाइट बंद करके वो वहाँ से चले गई। Now this event सूटकेस मुझे लग रहा है इसकी मदर का होगा। is really important for everyone to understand क्योंकि यहाँ से ही अगले दिन मुझे फाइनली रियलाइज हुआ कि ओह मेरे दादा दादी के साथ ये प्रॉब्लम है। रात को भी मुझे विस्परिंग सुनाई दे रही थी और वो विस्परिंग इस बारी दूर नहीं बल्कि मेरे कमरों के बाहर ही थी। लेकिन अब मैं समझ गई थी कि दादा दादी की शख्सियत का पैटर्न और वो कुछ शायद दोनों ही नॉर्मल नहीं थे। जब मैंने उन दोनों को ऑब्जर्व किया, ऑब्वियसली भाई मैं एक दिन में जाके पता कर लूँगा, अगर मुझे कुछ नॉर्मल नहीं लगेगा तो एहसास तो यार जाते ही हो जाता है चीज़ों का। अब ये थोड़ा ना है कि दादा दादी है तो इसका मतलब उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, ऑब्वियसली हो सकता है यार। तो धीरे धीरे मुझे समझ आ गया था कि मेरे दादा दादी नहीं है और उनके लिए मैं उनकी पोती नहीं हूँ। They both suffered from multiple personality disorder जिसमें हर एक दिन उनका एक नया रूप दिखता था मुझे। कभी मेरे दादाजी मुझे उनकी ऐसे दोनों को एक टाइम पे हो सकता है क्या? बाइपोलर एक टाइम पे पॉसिबल है क्या? मतलब दो जनों को, वो भी एक साथ? बेटी अनु समझते थे तो कभी मेरी दादी मुझे अपना दोस्त समझती थी या फिर किसी दिन वो मुझे भी अनु समझती थी। उनका चेहरा और उनकी पर्सनालिटीज में हर रात तक कुछ न कुछ डिफरेंट होता था, जैसे कि वो दोनों किसी और ही दुनिया में हो बट दे वर स्टिल लिविंग हियर। ये चीज़ जब मैंने अपनी मॉम को बताई तो मेरी मॉम ने भी फाइनली हाँ कह दिया था कि यस दे बोथ डिड हैड सिम्टम्स बिफोर बट दे बोथ डिड नॉट हार्म एनीवन। ये सुन के मुझे थोड़ी सी तो राहत मिली, लेकिन मैंने अपनी मॉम से कहा कि तो ये इस चीज़ की हिस्ट्री रही है ना? मुझे अभी भी मतलब लग नहीं रहा कि सेम टाइम पे दो जनों को एक साथ एक चीज़ हो सकती है। मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती हूँ मम्मी। मैं भी नहीं रह सकता इस जगह पे तो अकेले। आई लव देम, पर मुझे उनके साथ अब डर लग रहा है। ये सुनने के बाद मेरी मॉम ने और मेरे डैड ने डिस्कस करा एंड उसके अगले ही दिन वो लोग हिमाचल आ गए थे। आफ्टर दैट एवरीथिंग वाज क्वाइट नॉर्मल, वेल नॉर्मल फॉर आवर फैमिली, बट फिर भी इट इज़ ट्रू मेरे दादा दादी ने मुझे हर्ट नहीं करा। आई गेस क्योंकि मैं छोटी थी तो उस समय मेरे लिए दादी की उंगलियां देखना, डैम, सब कुछ समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन यह आज उसके 6 साल बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे दादा दादी मेरे साथ नहीं है एंड क्योंकि न्यू ईयर पास ही आ रहा था तो आई थॉट कि मैं तुम सभी लोगों को ये कहानी बता दूं अपनी। जस्ट बिकॉज वी सी सम पीपल विद सम डिसऑर्डर दैट डज नॉट मीन दैट दे आर नॉट लिविंग। Maybe they are not present there, but they are still breathing. So treat them with respect. Time. Well, I hope कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है भाई, पसंद आई है। If you did like it, then please like, subscribe, and comment. You know all of that YouTube jazz. But I will see you guys next week, and I hope that you guys are happy. Bye bye. सही है भाई। तो गाइस वीडियो के लिए इतना ही। भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करना, हो सके तो मेरा भी करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं किसी और रिएक्शन में, जब तक के लिए बाय बाय।